फटाफट दिखाओ जी एक बार अपनी डायरी पे, अब टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पुष्पा जी आपकी है? ठीक है, ओके ओके, है ठीक है, अच्छी बात है, ग्रेट, होनी भी चाहिए। ओके ओके, मंजू जी, सबीना जी आपकी है? ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है, अगर है तो ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, मुझे किसी ने बताया है कि इसमें पैसे लगेंगे। पहला सवाल है, मुझे किसी ने बताया कि इतने पैसे लगेंगे और मेरे पास पैसे नहीं है। ये सवाल है, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे पैसे लगेंगे और मेरे पास में पैसे नहीं है। अब इसमें लिखना शुरू करो आप। देखो, अब मोबाइल को रख दो, अब मोबाइल को मत टच करो, अब पास में रख लो, ठीक है। अब आपका हाथ सिर्फ पेन और डायरी पे होना चाहिए बस, ठीक है। पहला सवाल था, मुझे किसी ने बताया यहाँ पे पैसे लगेंगे और मेरे पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले पूछो इसमें, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा जी आपको, ठीक है, ये आपको 11 बजे तक आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। देखो, जैसे कि इसमें लिखना क्या, अरे हो रही यार, टेंशन ना लो आप, आपको रिकॉर्डिंग 11 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। मैसेज मत करो, आप लिखना शुरू करो बस। देखो, मुझे किसी ने बताया कि इतने पैसे लगेंगे और मेरे पास में पैसे नहीं है। अब इसका आंसर क्या देना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस पर्सन ने आपको बताया कि यहाँ पे पैसे लगेंगे, क्या उसको इस बिजनेस के बारे में पता है क्या? या फिर उसने कोई कोई इसी से सिमिलर कोई दूसरी कंपनी देख रखी थी उसने, ठीक है ना। आप चेक करो कि जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, क्या उस पर्सन ने इस फॉरएवर को कर रखी है, या फिर उसने कोई और कंपनी या फिर किसी से सुन के आपको बता रहा कि यहाँ पे इतने पैसे लगने वाले, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि आपको अभी, आपको यहाँ पे डे 2 है या डे 3 है या फिर डे 1 है, आपको अभी तक की क्लास में कितने लोगों ने बता दिया कि आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो बोलेगा नहीं ये सब, तो बोलो जब किसी ने आपको बोला ही नहीं तो आप क्यों अपने माइंड में ऐसा डाल रहे हो? चलो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे लगाने पड़े तो आप ये काम मत करो, ठीक है ना। चलो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे तो आप ये काम मत करो, लेकिन आप मुझे बता दो, क्या जो पर्सन आपको बता रहा है क्या वो उस किसी भी फील्ड में कामयाब है क्या? जो पर्सन आपको जो पर्सन आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये है, जिसको दुनिया भर का ज्ञान है, क्या वो किसी भी फील्ड में कामयाब है क्या? अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ, अगर आप किसकी सुनना चाहोगे, कामयाब लोगों की या फिर नाकामयाब लोगों की? जिसको सुनोगे सेम उसके जैसा बनोगे। रही बात कि आपके पास में पैसे नहीं है, अच्छा मुझे बता दो, आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे आपके पास में हजार मतलब लाख 1.5 लाख रुपए आपके पास सेविंग हो? कोई ऐसा काम किया है? नहीं किया ना। तो अगर आज नहीं करोगे तो क्या गारंटी है आने वाले टाइम में आपके पास पैसे सेव रहेंगे? या फिर आप ये मतलब आप हमें बोल रहे हो, आज अपने फैमिली में भी बोलते होंगे या फिर अपने फ्रेंड में भी बोलते हो, यार मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ये बात, ये फीलिंग लेना आपके लिए सही लगता है क्या, कि लोगों को ये बोलो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है? तो पैसे नहीं है तभी तो काम करना है ना, ताकि आपके पास पैसे आए। तो लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, यहाँ पे समझ क्या रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपके यहाँ पे ट्रेनिंग या फिर ज्वाइनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, ठीक है। बस आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करो, अपना टेस्ट क्वालिफाई करो और स्टार्टअप करो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? हो गया? टेंशन ना लो, अब इसके भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, पैसे लगाना है पहले बता दो, प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो। दूसरा सवाल था, पैसे लगाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे क्या? पैसे लगाना है तो पहले बता दो, प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो। आगे चले, मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो अब इसमें लिखना शुरू करो। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अगर आप किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करोगे, क्या वहाँ पे पैसे लगते हैं या नहीं लगते?
मेरा आपसे सवाल है, अब किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, या कोई डिग्री लोगे तो आपके पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। चलो आप मुझे बताओ, मानते हैं अगर आप अभी अभी आप बीएससी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ बीएससी का। मान लो अगर आप बीएससी कर रहे हो, अब आप मुझे बताओ क्या बीएससी कर रहे हो पैसे नहीं लग रहे क्या? लग रहे हैं ना। आप मुझे बता दो, बीएससी करने की जब आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद आपको कितने की जॉब लग जाएगी? कितने की जॉब लग जाएगी? वो बताएगा आपको 10,000 की, 15,000 की। बोलो आप मुझे बता दो, आप यहाँ पे बिजनेस में आ रहे हो, आप वहाँ पे 10,000 20,000 जो भी लगते हैं, पूरे मानते 50,000 रुपये 3 साल के, 50,000 रुपये लगा रहे हो 3 साल के, और 3 साल के बाद आपको ओनली 10 से 15,000 की जॉब मिल रही है, वो भी उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप डर रहे हो कि पैसे लग गए तो। ऐसा क्यों भाई? आपको कुछ हो या ना हो, बस आप ये 3 दिन में सीखोगे तो बहुत कुछ। और कौन सा आपको सीखने के पैसे लग रहे हैं? कौन सा आपको सीखने के पैसे लग रहे हैं? और रही बात ये प्रोडक्ट परचेज करने की, देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप एक बस स्टैंड पे खड़े हो, अगर बस स्टैंड से आपको रेलवे स्टेशन जाना है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप पैदल चले जाओ या तो आप ऑटो करके जाओ। अगर पैदल जाओगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी और आपका टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑटो करोगे तो आपका पैसा लगेगा और आपका टाइम और आपकी मेहनत दोनों बचेगी। तो आपकी चॉइस आपकी है, आपको बचाना है या लगाना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? हो गया? ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा था, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है क्या? तीसरा पॉइंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, लिख लिया? लिखाना शुरू करो इसमें। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्या गारंटी है? अब आप सामने वाले से सवाल करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि राइट नाउ मैं अयोध्या से हूँ, ठीक है ना, मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ आप अयोध्या आ जाओ, आप कैसे आओगे? अगर मैं आपसे बोलूँ आप अयोध्या आ जाओ, आप कैसे आओगे? मान लो आप बिहार से हो, आपको अयोध्या आना है, आप कैसे आओगे? बाई ट्रेन, बाई कार, आओगे ना? अच्छा मुझे बताओ, मान लो बाई कार आ रहे हो, आपको अयोध्या के बारे में पहले से पता है क्या? आपको पता है क्या कैसे कैसे आना है, कैसे आओगे? बोलेगा नहीं। बोले फिर कैसे आओगे? कैसे आओगे? 2 ही ऑप्शन थे ना, या तो लोगों से पूछोगे और या तो गूगल पे देखोगे। राइट है कि नहीं है? 2 ही चीज़ है ना, कि आप या तो लोगों से पूछोगे या तो आप गूगल पे ट्राई करोगे। तो यहाँ भी तो सेम चीज़ें हैं ना भाई, या तो खुद यूज कर लो तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी, या तो आप गूगल पे सर्च कर लो, या तो आप जिन्होंने यूज किया है उनसे बात कर लो, उनका एक्सपीरियंस ले लो, तभी तो पता चलेगा भाई। फीडबैक लोगे तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो क्वालिटी जब आप खुद यूज करोगे, जब खुद का एक्सपीरियंस होगा तो वो अलग होगा। ठीक है, अभी क्या है आपको चाहिए तो आप बताओ, हम जैसे लोगों से बात करवाएंगे जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है। अगर आपको उस पर भी विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर लो फॉरएवर के प्रोडक्ट, आपको खुद समझ आ जाएगा जी कि क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मंथली सैलरी क्या मिलती है? नेक्स्ट पॉइंट है, मंथली सैलरी कितनी मिलती है? चलो आगे चले, अब इसमें लिखना शुरू करो। देखो सामने वाले को बोलो आप कोई जॉब करने नहीं जा रहे हो, आप कि आपको 8 घंटे 10 घंटे देना है, सिर्फ 10 घंटे दोगे, आप काम नहीं करोगे, आप वापस आ जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आप उसको बोलो यहाँ पे ना आप घंटों के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, बल्कि उस घंटों में कौन सी एक्टिविटी करी है उससे पैसे आते हैं, उस घंटों में कितना काम किया है उससे पैसे आते हैं। ठीक है ना? तो जितना काम करोगे उतनी आपको इनकम आएगी, चाहे आप 4 घंटे दे रहे हो तो आपको 4 घंटे के अकॉर्डिंग पैसे आएंगे, और अगर आप 8 घंटे और उस 8 घंटे में मेहनत कर रहे हो तो आपको 8 घंटे के पैसे आएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 10,000 आएंगे, तो देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं
अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप 10,000 कमाओगे। जैसे एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरी पहले महीने की इनकम 6,000 की थी और मेरे ही टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहले महीने की इनकम 8,000 की थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले महीने की इनकम 14-15,000 की थी। तो उसको क्लियर कर दो कि भाई अब आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर कैपेसिटी, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप 50,000 भी कमा सकते हो एक महीने में, 20,000 भी कमा सकते हो एक महीने में। चॉइस आपकी है जी। ठीक है, हो गया क्लियर? इसके बाद क्या था, मुझे फिक्स सैलरी वाला काम करना है। हाँ यही था, लिखो नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे फिक्स सैलरी वाला काम करना है। नेक्स्ट था, मुझे फिक्स सैलरी वाला काम करना है। अब इसमें लिखो, देखो देखो, ये मैं आपको पहले दिन से क्लियर कर रही हूँ या फिर पहले दिन क्लियर कर दो भाई। देखो यहाँ पे आप बिजनेस में आ रहे हो, जॉब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप अपने खर्चों पे क्या फिक्स लगा सकते हो कि मैं नहीं, मैं महीने के सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करूंगा या फिर मैं महीने के 1,000 ही खर्च करूंगा? नहीं ना, नहीं लगा सकते ना अपने खर्चों पे। हो सकता है किसी महीने घर में भी तबीयत खराब हो जाए, 50,000 भी लग जाए। हो सकता है किसी महीने 10,000 भी लग जाए। हो सकता है किसी महीने 5,000 ही खर्चे हो। क्या आप सैलरी अपने खर्चों पे कोई एक बाउंडेशन से लगा सकते हो क्या? हाँ जी बताओ, लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। जब आप अपने खर्चे पे बाउंडेशन नहीं लगा सकते तो आप फिक्स सैलरी वाला जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? बताओ। जब आप अपने खर्चों पे जब आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते तो आप अपने फिक्स सैलरी वाला जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसी कोई जॉब करो ना, या फिर ऐसा कोई वर्क करो जहां पे आज इस महीने आपके खर्चे हो गए 20,000 रुपये और आपकी इस महीने की इनकम आई है 15,000 रुपये। आप ऐसा कोई काम करो ना जिससे नेक्स्ट महीने आप 30,000 रुपये कमा लो। बताओ सही है कि नहीं है? उसको फील करो भाई, क्या आपको क्या लगता है, सही है कि नहीं है? टेंशन नहीं खत्म रहेगी। तो आपके ऊपर है, चाहे आपको लगता है कि मैं फिक्स सैलरी वाला काम करूंगा, अब वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 घंटे की काम करो, हम आपको एक प्लानिंग दे देंगे कि 8 घंटे काम करोगे तो आपको 10,000 रुपये महीने के आएंगे ही आएंगे। अगर ये काम करते हो तो आप वही काम करना, आपको 8,000 ही आएंगे। भाई हमें ज़्यादा पैसे कमाना तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको कम कमाने तो आप कम करो। फिक्स सैलरी चाहिए तो आपको उतनी मेहनत करके देनी पड़ेगी ना। आप करो, आप फिक्स सैलरी कमाओ या फिक्स इनकम लो। आप इनकम बोल सकते हैं, हम सैलरी नहीं बोलते, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हेलो, उसको बोलो आपको हम आपको एक रोड मैप दे देंगे कि आप 10,000 रुपये कैसे कमा सकते हो महीने के। आप ऑलरेडी वही काम करो, आपको फिक्स ही आएगी, बट काम तो करना पड़ेगा ना उतना। ठीक है, अब आगे लिखो, अभी स्टडी चल रही है, बाद में करना है या बाद में कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी स्टडी चल रही है, बाद में कर लूंगा। ठीक है, अभी मेरी स्टडी चल रही है, बाद में कर लूंगी या कर लूंगा। चलो इसमें लिखना शुरू करो। चलो मुझे एक बात बताओ आप, मुझे एक बात बताओ आप, क्या आप पूरा दिन 24 आवर्स में क्या पढ़ाई करते हो क्या? क्या 24 आवर्स आप पढ़ाई ही करते हो क्या? नहीं करते ना। हो सकता है आप 8 घंटे कर रहे हो सकता है आप 10 घंटे कर रहे हो सकता है आप 12 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो सकता है उसमें से 6 घंटे की नींद होगी आपकी। 12 6 18, फिर भी तो आपके पास में बचते रहे ना 6 घंटे, वो कहाँ जा रहे हैं? अब ऐसा नहीं है ना, आप मुझे बता दो, अगर आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, कि आज आप ऐसा करने वाले हो, क्या आज आप अपना फ़ोन बंद करके रख दोगे क्या? कि नहीं नहीं आज के बाद मेरा अपना फ़ोन ही बंद कर दूंगी, तब तक नहीं ऑन करूंगी जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा करोगे क्या? 2 घंटे 3 घंटे तो आप, वो भी वैसे भी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जाने ही वाला है, ये आपको भी पता है। तो जब वहाँ पे जाएगा वो 2-3 घंटे आप यहाँ पे दो सीखने में। मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है आप अभी से काम करो, मैं बोलता हूँ अभी सीख लो। सीख लोगे तो 3 महीने है यार, 3 महीने में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 3 महीने का। समझ गए ना, 3 महीने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब 3 महीने बाद स्टार्टअप करोगे तो जो हम स्टार्टिंग में मेहनत करते कि अब आपको ऐसे काम करना, ऐसे करना, आपको सब कुछ पता रहेगा। अब आप पूरा अपना हार्डवर्क एक साथ में 100% दे सकते हो। ठीक है, बाकी आप स्टार्टअप करो, जो प्रॉब्लम होगी तो बाकी आपका काम मैं कर दूंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 70% काम हम खुद कर देंगे, 30% करना है तो स्टार्टिंग में तो वो हम करेंगे ही ना, आपको टेंशन किस बात की रहेगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम टाइम मैनेज करवा देंगे, वो हमारा काम है जी। क्लियर हो गया? सिंपल सा सोल्यूशन है जी। ठीक है, आप इस टाइप से बोल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट है,
नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या था, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, उससे सवाल पूछो, सामने वाले से ही पूछो, बोलो अच्छा बात तो आपकी ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ, हर साल यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी के एग्जाम में कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और कितने सालों से मेहनत करते हैं, और क्या सबका हो जाता है क्या? ठीक है ना, ठीक है ना, उससे सवाल पूछो। अब मुझे एक बात बताओ, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं लोग, कितने लोग देते हैं? लाखों, 10 लाख, 20 लाख लोग। और पास कितने होते हैं? 1000 लोग। बाकी कहाँ जाते हैं? सिलेक्शन तो हज़ारों का होता ना, बाकी कहाँ जाते हैं? बाकी तो फेल हुए ना। तो फेलियर, तो चलो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप बोलते हो कि फेलियर तो हर जगह है, मंजूर है मुझे, हाँ ठीक है, होगा, यहाँ पे भी होंगे, कुछ लोग फेल होंगे। बट मुझे एक बात बता दो नहीं, यहाँ पे चलो 50-50 का चांस है ना, वहाँ पे तो 0.1 में चांसेस है ये होगा। अब आप मुझे बताओ, आप कहाँ जाना पसंद करोगे? सक्सेस, जहाँ पे सक्सेस आपको सिर्फ 1% में भी कम है, 1% से भी कम है, वहाँ जाना चाहोगे, या जहाँ पे 50% चांसेज है वहाँ जाना चाहोगे? ये सवाल पूछो सामने वाले से, क्या जवाब देगा? हाँ, 50 में जाएगा या फिर 1% में जाएगा? समझ गए ना? यहाँ पे बोलो, एक उम्मीद तो है ना, यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बस लगे रहो लगे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। दूसरी चीज़, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तब फेल होते थे जब ऑफलाइन काम करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तब फेल होते थे जब ऑफलाइन काम करते थे, उनको घर घर जाके बात करनी पड़ती थी। आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है जहाँ पे लोग ही लोग हैं। 1 2 4 10 15 20 नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत पता नहीं कितने करोड़ हैं, और उनमें से भी उनमें हमें काम करना है, उन लोगों के साथ में काम करना है। तो आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में कामयाब होना थोड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब होता ना जब मैं आपसे बोलता कि मैं यूपी से हूँ और आप हो उत्तराखंड से। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप आ जाओ भाई, हमें बिजनेस समझाना है तो आप आ जाओ, यूपी आ जाओ, तब आपके लिए मुश्किल होता। बट आज के लिए क्या है, मैं आपसे बोलूँ मुझे काम करना है, मुझे सिखा दो, आप मेरे को 2 मिनट बोलोगे, बस 1 मिनट रुक जाओ, ये लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन करो, आपको बिजनेस अभी समझा देता हूँ जूम पे। आज की दुनिया डिजिटल है, तो डिजिटल में थोड़ा आसान है कामयाब होना। ठीक है ना, तो ये जो 50% का रेशियो था ना, ये लगभग लगभग 70 से 80% हो गया है फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अब कामयाब होना। ठीक है, आप इस टाइप से क्लियर कर सकते हो जी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इतने प्रोडक्ट लेके मैं क्या करूँगी? इतने प्रोडक्ट लेके मैं क्या करूँगी? ठीक है, इतने प्रोडक्ट लेके मैं क्या करूँगी? तो सबसे पहले उसको क्लियर करो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे कोई दुकान ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दुकान ओपन करके घर में बैठना है। नहीं, आपको काम करना है, और काम करने के लिए एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ, मुझसे सवाल पूछो। मेरा एक सवाल है आपसे, अच्छा मुझे बताओ, आप किसके पास जाना पसंद करोगे? एक है, दो दुकान है, सेम दुकान है, और एक में बहुत सारे कांच वगैरह लगे हैं, बहुत अच्छी दुकान है, बट उसमें कोई भी कपड़े नहीं रखे हुए, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ फ्रेम रखा हुआ है, फोटोज़ रखी हुई है। और दूसरी दुकान है जिस पे कपड़े रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस नॉर्मल है, और उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं। आप कहाँ जाओगे? बताओ, आप कहाँ जाओगे? कौन सी दुकान में जाओगे जहाँ पे सिर्फ फ़ोटो लगी है, या फ़ोटो देखो पसंद करो, उसके बाद वो आपको 1 हफ्ते बाद आपके घर पे डिलीवर करेंगे, वो ज़्यादा सही है? या फिर जहाँ पे जाओगे बस तो वहाँ पे कपड़े ही कपड़े रखे, जाओ चेक करो और जो आपको पसंद आए लेके आ जाओ? कहाँ जाओगे आप? क्या बताएगा? ऑब्वियसली बोलेगा ना, तो कपड़े वाली दुकान पे जाऊंगी मैं। उसे बोलो यही तो यहाँ भी है ना, अगर मान लो आपके पास में प्रोडक्ट नहीं, आपने खुद ही यूज नहीं किया था, पहले तो दूसरों को बताओगे कैसे? दूसरों को बताओगे कैसे? दूसरी चीज़, अगर मान लो आपने यूज किया तो अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर करोगे, वो कल को आपको बोलता है कि मैं मुझे भी यार प्रोडक्ट ला के दे दो, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, पैसे ला के दे दो, फिर मैं ऑर्डर करती हूँ, और फिर ऑर्डर करूंगी 2 महीने बाद, ये 1 हफ्ते बाद आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। भाई क्यों? 1 हफ्ते बाद उसका मन बदल गया तो बोले मुझे पैसे दे दो, मुझे नहीं करना, फिर क्या करोगे?
इसलिए आपको प्रोडक्ट कुछ रखना ज़रूरी है, ठीक है ना? बेचना नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आज के लिए इतना है, एक है और बट एक कर लेंगे, ठीक है?